एग्जाम्पल 7 देखो बच्चों, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y की पावर 9। ठीक है बच्चों, कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2x लिख दिया तो x तो क्या होगा वेरिएबल, और x के सामने जो वैल्यू है x के सामने वो क्या है 2, क्या है इसका कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो इसका कोफिशिएंट यानी इसके आगे जो वैल्यू होगी नंबर सिस्टम, ठीक है नंबर सिस्टम जो भी है, इस x की पावर 6 और y की 3 के आगे जो नंबर होगा वो नंबर क्या होता है कोफिशिएंट होता है, वो हमको निकालना है। ओके, तो देखो बच्चों निकालो कोफिशिएंट। तो सबसे पहले यही काम, TR प्लस 1 क्या होता है NCR A की पावर n माइनस R और B की पावर है R। तो A क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, B क्या है सेकंड टर्म। समझ में आई बात बच्चों। अब देखो, अब इस एक्सपेंशन में निकालो TR प्लस 1 टर्म। देखो यहाँ से n की वैल्यू क्या है 9, n की वैल्यू क्या है 9। ठीक है बच्चों, 9CR। A क्या है यहाँ पर x, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है x, तो x की पावर क्या हो गई 9 माइनस R। ठीक है बच्चों, और 2y, B क्या है यहाँ पर 2y। ठीक है, तो 2y की पावर क्या हो जाएगी बच्चों R हो जाएगी। समझ में आई बात बच्चों। ओके, अब देखो TR प्लस 1 9CR, x की पावर 9 माइनस R, यहाँ से 2 की पावर R और y की पावर R। दिस सिंपलाइज 9CR x की पावर 9 माइनस R, y की पावर R, और क्या हो गया बच्चों 2 की पावर R। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है हमारे पास x और y का कोफिशिएंट हमको निकालना है, यानी कि x की पावर 6 और y की पावर 3। अब देखो, अब x की पावर 6 बनाने के लिए, x की पावर 6, यहाँ देखो x को पकड़ो, x की पावर 6 बनाने के लिए मुझे r की वैल्यू क्या चाहिए बच्चों 3 चाहिए। क्लियर दिखाई दे रहा है। अब 9 में से 3 घटाऊंगा तो ही 6 आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की पावर भी क्या हो जाएगी 3, तो x की पावर यहाँ पे r अगर मैं, ठीक है क्या करते हैं इफ़ वी या फिर क्या करेंगे, देखो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y की पावर 3 करो पुट। तो 6 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 9 माइनस R, और R की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3 आ गया। क्या आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दो, करो पुट। तो T क्या आ गया यहाँ, R की वैल्यू यहाँ पुट करो T3 प्लस 1, यानी क्या हो गया T4 आ गया। क्या आ गया बच्चों 9C3 और x की पावर 6 और y की पावर 3 और 2 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 3 हो जाएगी। अब 9C3 को निकाल लो। 9C3 क्या होता है, 9 को थर्ड टर्म तक तोड़ो, 9 × 8 × 7 3 × 2 × 1, ये मैंने आपको बता ही रखा है। तो 3 × 9 और 2 चौक 8, यानी 3 चौक 12, इतना हो गया 84। तो 84 हो गया ये, 84 × में 2 की पावर 3, x की 6 y की 3, तो ये 84 और 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों 8 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो ये क्या होगा 32 और 64, 3 कितना होगा 67, यानी कि कितना आ गया बच्चों यहाँ से 672, x की पावर 6 y की 3, यानी कि कुल मिला के इसका कोफिशिएंट क्या आ गया बच्चों हमारे पास 672 आ गया। ओके, एग्जाम्पल 8 देखो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस a की पावर n आर 240, 720 एंड 1080 रेस्पेक्टिवली। फाइंड x, a एंड n। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड टर्म तो क्या दे रखी है इस एक्सपेंशन की 240, थर्ड क्या दे रखी है T3 720, और फोर्थ टर्म T4 क्या दे रखी है 1080। तो आपने क्या निकालना है, फाइंड x, a एंड n, सभी वैल्यू निकाल के लानी है। ठीक है बच्चों, तो ये हम जानते हैं r प्लस 1 टर्म क्या होती है NCR, a की पावर n माइनस R, b की पावर R। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो T2 लिखते हैं, T2 का मतलब है T1 प्लस 1, यहाँ पर R की वैल्यू क्या है बच्चों 1 है। ओके, अब देखो लिखो n की वैल्यू क्या है, n तो n ही है, n C
आर। आर क्या है यहाँ पर बताओ, 1 है। आर की वैल्यू क्या है, 1 है। देखो आर 1 है, ठीक है। तो NC1। ए क्या है मेरे पास, x है। तो x n आपने देखा ना, n माइनस 1, NC1 x माइनस 1। और a की जगह क्या है, b है, तो a ही आएगा क्योंकि a की पावर 1 लिखेंगे। समझ में आई बात बच्चों? ओके, ये कितना दे रखा है मेरे को बच्चों, 240। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं 1 रख लेते हैं। समझ में आई बात बच्चों? ओके, इसी तरह से T3 का मतलब T2 + 1 क्या आएगा। अब की बार R की जगह क्या है बच्चों, 2 है, तो क्या लिखेंगे, NC2 x की पावर n माइनस 2। समझ आया? और a की पावर क्या हो गई, 2। ये कितना दे रखा है मेरे को, 720। इसका नाम क्या रख लिया बच्चों, 2 रख लिया। सिमिलरली T4 का मतलब क्या है, T3 + 1। अब की बार R की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है, तो रखो NC3 x की पावर n माइनस R का जगह क्या है, 3, और a की पावर 3। ये क्या आ गया मेरे पास, 1 2। समझ में आई बात? तो अब क्या करेंगे, इस 1 2 3 को सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, डिवाइड 2/1। क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग 2/1। ठीक है बच्चों, करो सोल्व। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, T3 T2 क्या हो जाएगा। देखो यहाँ से देखो, NC1 क्या होता है बच्चों, हमेशा n होता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, NC1 क्या होता है, हमेशा n ही होता है यार। NC2 क्या होता है, इसको 2 फैक्टर तक तोड़ो, n × n-1, 2 फैक्टर तक तोड़ दिया, और इंटू में 2 × 1 ये होता है। करो सोल्व इनको। तो देखो क्या हो गया बच्चों, T3 क्या है, NC2 और x की पावर n-2, और a स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, NC1, और x की पावर है n-, क्या हो जाएगा 1, और a इजिकल टू क्या आएगा बच्चों, 720 अपॉन में 240। ये कितना हो गया बच्चों, ये 0 से 0 कट गया, और ये कितना हो गया, ये कितना आ गया, 3 आ गया यहाँ से। ओके, अब इसको सिंप्लीफाइड कर लो थोड़ा, करो। NC2 क्या होता है, n × n-1, और देखो ये क्या है, एक पावर कम है ये, तो यहाँ पे x बच जाएगा नीचे। जैसे यहाँ पे एक पावर कम है, जैसे यहाँ पे ऐसे है, x की पावर है 10 - 2, और यहाँ पे x की पावर 10 - 1, तो ऊपर क्या है, x की पावर 8 है, और नीचे क्या है, x की पावर 9, तो एक पावर घट गई, तो 1/x बच गया यहाँ पे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर एक पावर ज़्यादा घटी हुई है, तो एक पावर कम है ये। समझ में आई बात? यहाँ पे एक पावर ज़्यादा है, तो क्या बच गया नीचे क्या आ गया, चलो तो पहले ऊपर देखते हैं। इंटू में क्या बच गया, ये से ये कट गया, तो क्या आ गया a। नीचे क्या बच गया बच्चों, n इंटू में क्या बच गया, x इजिकल टू क्या आ गया, 3। ठीक है बच्चों, ओके। अपोन में 2 फैक्टोरियल और था, तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पर है, ये 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 2nx हो गया। और ये यहाँ पर देखो, अबे दिस इम्प्लाइज, इसको सोल्व करते हैं। ये क्या हो गया बच्चों, एक n से एक n कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये 2 इधर आगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, n-1 इंटू में a अपॉन में x क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n-1 इंटू में अपॉन में x क्या आ गया, 6/a आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम मिटा लेते हैं, फिर देखो देखते हैं वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ मिटा दूँ थोड़ा इसको। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग, ये आ गया, ये हमने सोल्व कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग 3/2 तो डिवाइड करो भाई, T3/T2 करो। तो देखो NC2 यहाँ पर क्या है, T4 क्या है, NC3 x की पावर n-3 और a की पावर 3। यहाँ पे क्या आ गया, NC2 x की पावर n-2 a स्क्वायर। समझ में आई बच्चों? अब देखो दिस इम्प्लाइज, अब थोड़ा देखो इसको करते हैं सोल्व। दिस इम्प्लाइज अब देखो NC3 क्या होता है, अब इसको भी ऐसे तोड़ सकते हैं। कैसे, NC3 इसको ऐसे n × n-1 n-2 3 फैक्टर तक तोड़ो, इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास है, दिस इम्प्लाइज n × n-1 n-2
एक्स की पावर n माइनस 3 a का, ये देखो a क्यूब से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक बच गया a अपॉन में क्या आएगा बच्चों, NC2 क्या होता है n इंटू n माइनस 1। अच्छा इसके नीचे क्या आएगा बच्चों, 6 भी आएगा, 6 ये, ठीक है, अपॉन में क्या हो गया बच्चों, n इंटू n माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा 2। देखो NC2, ये NC2 क्या होता है, NC2 क्या होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, ठीक है, तो यहाँ से ये लिख लिया। इंटू में क्या आएगा बच्चों, अब देखो x की पावर n माइनस 2 और ये कैंसिल हो गया। अब देखो अब यहाँ पे एक पावर ज़्यादा घटी हुई है, x की पावर n माइनस 3, यहाँ पे एक पावर कम है क्योंकि n में से एक ज़्यादा नंबर घटा हुआ है और यहाँ पे n माइनस 2 एक कम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा किससे, इससे, ठीक है, तो नीचे क्या बच गया बच्चों, सिर्फ x बच गया। और ये किसके इक्वल दे रखा है हमको, किसके इक्वल दे रखा है, देखो क्या आएगा 1000, ये किसके इक्वल दे रखा है, एक इधर ले लो, तो क्या आएगा बच्चों, क्या दे रखा है 1080 अपॉन में 720, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको काट लेते हैं, ये 9 पर कट गया, ये कितने पे कट गया, 6 पे, ठीक है, तो देखो इसको मैं थोड़ा मिटाना पड़ेगा मेरे को सोल्व करने के लिए, ठीक है, अब इसको मिटा दूँ, मिटा देते हैं, ठीक है, देखो अब देखो यहाँ से देखो, अब ये क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाके पलट दो तो क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में a अपॉन में क्या हो गया बच्चों 6, इसको पलट दो ऊपर ले जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू में x अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। देखो n से गलत हो गए, ये नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा और ये पलट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 ऊपर आएगा और n इंटू n माइनस 1 इंटू में x, n से n कैंसिल हो गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या होगा 2 या 6 आ गया, और ये कट के कितना आ गया बच्चों, ये कितना आ गया 9/6, कितना हो गया 3/2 हो गया। तो यहाँ से देखो क्या बच गया बच्चों, यहाँ से n माइनस 2 इंटू में a अपॉन में 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, नीचे क्या बच गया x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास है 3/2, ठीक है, तो ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 9/2 आ गया, 9/2 आ गया हमारे पास। ओके देखो बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो ये आ गई, ठीक है, और एक हमारे पास ये आ गई। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, देखो इस a को इधर ले आओ, देखो इसको a को इधर ले आओ और इसको n माइनस 1 को इधर ले जाओ, तो a बाई एक्स क्या आ गया हमारे पास 6/n माइनस 1, इसका नाम रख लिया 4। और यहाँ से भी देखो बच्चों a बाई एक्स क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज a बाई एक्स क्या आ गया हमारे पास 9 अपॉन में 2 इंटू में n माइनस 2 आ गया, ठीक है बच्चों। ओके अब ध्यान से सुनो, देखो अब देखो बच्चों ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, देखो a बाई एक्स की वैल्यू 9/2 n माइनस 2, a बाई एक्स की वैल्यू क्या है 6/n माइनस 1, यानी a बाई एक्स ये भी a बाई एक्स, इसका मतलब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होना चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखो बच्चों 9/2 n माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 6/n माइनस 1 आ गया, दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहाँ से देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से करो बच्चों, ये दो इधर जाए क्या हो जाएगा, ये देखो ये कितना हो गया 9 इंटू n माइनस 1, इधर क्या होगा 6 दूनी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू में n माइनस 2, ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 9n माइनस 9, ये कितना हो गया 12n माइनस में 24, इधर ले जाओ इसको, तो या तो इसको इधर ले जाओ, कितना आ गया यहाँ पे 3n इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओगे तो कितना बचेगा बच्चों, ये 24 में से 9 गया 15 आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से 5 आ गई, क्या आ गई n की वैल्यू 5 आ गई यहाँ से, ठीक है, तो एक वैल्यू तो हमारी यहाँ से निकल आई, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू और निकालते हैं, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, ठीक है बच्चों। ओके अब देखो बच्चों n की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 5, तो बाई 4 देखो अब a बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 6, n की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो 5 माइनस a कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, तो क्या आ गया 3/2
2, यानी कि ए बाई एक्स क्या आ गया मेरे पास है 3/2 आ गया। ठीक है, इसका नाम क्या रख लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए 6। ठीक है, अब देखो n की एक तो अब देखो इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो बाई 1 कहाँ है, ये रही, तो NC1 n की वैल्यू क्या आ गई 5, तो देखो बाई 1, तो n देखो NC1 n का मतलब है 5C1 x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 4, 5 - 1 क्या होगी 4, और a मैंने निकालना है अभी। ठीक है, 5C1 क्या होता है हमेशा 5 होता है बच्चों, कितना होता है 5 इंटू में x की 4 इंटू में a क्या आ गया 240 आ गया, तो x की 4 इंटू में a क्या आ गया बच्चों 240 अपॉन में 5, तो 5 चौके 20 और 48, यानी कि क्या आ गया मेरे पास है x की 4 इंटू में a क्या आ गया बच्चों 48। अब यहाँ से मैं a की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेता हूँ, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 3x/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3x/2, तो 3x/2 यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 इंटू में 3x/2, 3x/2 पुट कर दिया, क्या आ गया 48 आ गया। अब ये क्या आ जाएगा, इस 2 को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा ये, या इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा x की पावर 5 कितना आ गया बच्चों 48 अपॉन इंटू में क्या हो जाएगा ये 3/2 उधर जाए क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो क्या हो गया ये आ गया 3 कितना आ गया बच्चों, ये कितना हो गया 16 हो गया, क्या हो गया x की पावर 5 क्या हो गया 16 हो गया बच्चों। ठीक है, हाँ और ये कितना हो गया 16 हो गया, ये तो कट गया, तो कितना हो गया ये 32। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसकी पावर 5 कर दे तो 32 हो जाए, तो ऐसा कैसा नंबर होता है, तो 2 की पावर 5 होता है, वो 2 की पावर क्या होगा 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास है 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरे पास है 2 आ गई। अब यहाँ से x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आ गया a = क्या आ गया 3 इंटू 2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास है 3 आ गई। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ गई बच्चों a की वैल्यू तो 3 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5 आ गई। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन था, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आराम से कराया मैंने, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं कराया। ओके, एग्जाम्पल 9 देखो तो द कोफिशिएंट, अब की बार कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ 3 कंजेक्टिव का मतलब होता है लगातार 1 2 3, जैसे कंटिन्यूस। ठीक है, कोई टर्म है जैसे 1 2 3 ये कंजेक्टिव नंबर है। ठीक है, 4 5 6 ये कंजेक्टिव है, तो कंजेक्टिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a की पावर n आर इन द रेशो 1/742 फाइंड n। ठीक है, तो 3 कंजेक्टिव यानी 3 लगातार टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो क्या है 1/742 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a की पावर n, तो आपने फाइंड n करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज दैट 3 consecutive terms of the expansion is कौन कौन सी हो जाएगी बच्चों, एक तो r-1 टर्म ले ली, एक r टर्म ले ली, और एक r + 1 टर्म। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो ये आप जानते हो tr + 1 टर्म क्या होती है NCR a की पावर n - r b की पावर। ठीक है, किसमें x + a की पावर n में। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ से क्या है देखो tr-1, अब ये आप जानते ही हो जितना r यहाँ पे है, देखो यहाँ पे r है, यहाँ पे r + 1 है, तो यहाँ पे r यानी कि एक r कम है, जितनी टर्म होती है उतना ही r क्या होता है यहाँ पे एक कम होता है, यानी एक लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर r-1 है तो यहाँ पे r-2 मिलेगा, सीधी बात है। यहाँ पे r-1 है तो यहाँ पे इसमें क्या मिलेगा NCr-2, एक कम नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे r + 1 है तो यहाँ पे r है, यहाँ पे क्या है एक ज़्यादा है, यहाँ पे एक कम है, तो यहाँ r-2 से r-1 क्या है एक नंबर बड़ा है, या r-1 से एक r-2 क्या है एक नंबर छोटा है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट a की पावर क्या है 1 है,
1 की पावर n माइनस ए आर प्लस 2, क्योंकि आर माइनस 2 क्या हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1 की पावर तो कुछ भी लिख लो, 1 की पावर तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं आपको। ठीक है, और ए क्या है यहाँ पे, ए की पावर क्या हो जाएगी, आर माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कुल मिला के टी आर माइनस 1 क्या आ गया, एन सी आर माइनस 2 और ए की पावर एन माइनस 2। तो देखो टी आर माइनस 1 टर्म का कोफिशिएंट क्या आ गया, ये तो क्या है, वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, सिर्फ ये है, तो क्या आ गया, द कोफिशिएंट ऑफ ए टी आर माइनस ए 1 टर्म क्या आ गया बच्चों, इज क्या आ गया, एन सी आर माइनस 2। समझ में आई बात बच्चों। ओके, सिमिलरली अब सीधे निकालेंगे टी आर माइनस ए, अब टी आर का क्या आएगा, टी आर तो क्या आएगा, एन सी उससे कम एन सी आर माइनस 1 और 1 की पावर एन ए माइनस आर प्लस 1 और ए की पावर क्या हो जाएगा, आर माइनस 1। तो देखो ये तो क्या है, कोफिशिएंट है, तो ये तो ठीक है, ये तो हटा देंगे, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया हमारे पास, टी आर टर्म का क्या कोफिशिएंट क्या आ गया, एन ए सी आर माइनस 1 आ गया। समझ आई बात बच्चों। सिमिलरली एन अब क्या करेंगे, टी आर प्लस 1, ये तो सीधी है, एन सी आर क्या आ जाएगा, 1 की पावर एन माइनस आर, और बी क्या है, ए की पावर है आर। तो यहाँ से ये क्या आ गया, टी आर प्लस 1 टर्म क्या आ गया बच्चों, एन सी आर आ गया। ठीक है, इसका नाम क्या रख लेते हैं, कहाँ गया, इसका नाम 1 और कहाँ गया, इसका नाम 1 रख लेते हैं, इसका नाम क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, इसका नाम क्या रख लेते हैं बच्चों, 3 रख लेते हैं। अब ये हमने क्या निकाल लिए, इनके कोफिशिएंट। अब हमारा काम स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, कैसे, अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं। देखो कैसे, देखो बच्चों क्या, देखो अब इनका रेशियो देखो, रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, अब रेशियो देखा है फर्स्ट का और सेकंड का, यानी कि आर माइनस 1 लगातार टर्म है। तो देखो टी आर माइनस 1 अपॉन टी आर, इसका रेशियो कितना दे रखा है बच्चों, 1/7। देखो ठीक है, तो इसको करो यहाँ पे सोल्व, कहाँ है ये रहा, एन सी आर माइनस 2, एन सी आर माइनस 2 अपॉन में एन सी आर माइनस 1। ठीक है, दूसरा रेशियो और ले लेते हैं, दोनों को इकट्ठा सोल्व कर लेंगे बच्चों। ठीक है, दूसरा रेशियो क्या आएगा, टी आर अपॉन में टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 1, वो रेशियो क्या आएगा बच्चों, 7/42 क्या आएगा, एन सी आर माइनस 1 अपॉन में एन सी आर। अब देखो इनको सोल्व करना है, अब हमको इनको सोल्व करना है। तो अभी इसको सोल्व करने में थोड़ा आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। देखो कैसे, देखो बच्चों दिस सिंपलाइज, पहले फर्स्ट को सोल्व करते हैं। तो देखो एन सी आर की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल। करो सोल्व इसको। तो देखो एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में एन, देखो आर माइनस 2 का फैक्टोरियल और आर माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, एन फैक्टोरियल, एन माइनस में आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, इनटू में क्या है बच्चों 1/7। ठीक है, लंबा प्रोसेस है थोड़ा, है इतनी जल्दी नहीं होगा। ओके, अब देखो करो इसको सोल्व। दिस इम्प्लाइज एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल को काट दो। ठीक है, ये तो दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ से देखो, अब 1/n ये क्या हो जाएगा, na माइनस आर प्लस 2 का फैक्टोरियल और ये r माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू में इसको पलट दो, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। तो ये n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो गया 1/7 हो गया बच्चों। समझ में आई बात बच्चों। ओके, अब आप मेरे को थोड़ा हाँ ये बताओ, इन नंबरों में मैंने फैक्टोरियल में बता रखा है, अभी हर बड़े नंबर को छोटे नंबर तक तोड़ देते हैं। अब ये बताओ n माइनस आर प्लस 1 में और n माइनस आर प्लस 2 में नंबर कौन सा बड़ा है। तो सीधी बात है, ये दिखाई दे रहा है n माइनस आर प्लस 2 बड़ा नंबर है, क्योंकि n माइनस आर में 2 जुड़ा हुआ है और n माइनस आर में 1 जुड़ा हुआ है, तो ये एक ज़्यादा नंबर है। ठीक है, और एक ज़्यादा नंबर को कैसे तोड़ते हैं, जैसे 10 फैक्टोरियल कैसे तोड़ते हैं, हमें 10 × 9 फैक्टोरियल ऐसे तोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये ऊपर वाला जो छोटा नंबर है ना, इसको तो एज इट इज पर रहने देंगे, n माइनस आर प्लस
1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ बताओ r-2 बड़ा है कि r-1 बड़ा है? अब सीधी बात r-1 बड़ा है, क्योंकि r में से 1 घटा रखा है और यहाँ r में से 2 घटा रखा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, क्योंकि कम घटने वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है। और ये क्या अंतर है इनमें? सिर्फ 1 का, तो इसको भी तोड़ देंगे कि यहाँ पे ऐसे ही 10 × 9 है, तो r-1 को कहाँ तक तोड़ देंगे? r-2 तक। तो कैसे? r-1 तो एज इट इज़, जैसे यहाँ पे 10 एज इट इज़ है, और r-2 का फैक्टोरियल अपोन में बच्चों इसको कहाँ तक तोड़ेंगे? देखो पहला नंबर तो एज इट इज़ रहता है n-r+2, और इससे जस्ट अगला क्या रखेंगे? इससे कम एक नंबर, इससे कम नंबर क्या करेंगे? 2, इसमें से 1 घटा देंगे, यानी कि यहाँ पे n-r में +2 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? एक और कम लिखेंगे। एक और कम का मतलब है n-r+1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? r-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या है? 1/7। ये कट गया बच्चों, यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये कट गया बच्चों। अब क्या आ गया हमारे पास? देखो बच्चों ऊपर क्या बच गया? r-1, और नीचे क्या आ गया? n-r+2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7r-7 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? n-r+2। इसको देखो इस 7r को इधर ले जाओ, इस पूरी टर्म को इधर उठा ले जाओ, तो n माइनस में क्या हो जाएगा? r+2 - 7r+7 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो n क्या हो गया बच्चों यहाँ से? n माइनस में 8r, n माइनस में 8r प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या +9 कर लो, +9 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। क्या आ गई बच्चों? ये फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब सेकंड इसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे। ओके, थोड़ा मिटा लेते हैं इसको। बच्चों देखो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ऐसी इक्वेशन इससे निकाल लेंगे, तो इसको भी सोल्व करो। देखो कर दो पुट, यहाँ पे करो। देखो क्या करेंगे? वो n-r वाला फार्मूला लगा दो, n फैक्टोरियल अपोन में क्या हो जाएगा बच्चों? n-r-1 का फैक्टोरियल अपोन में r-1 का फैक्टोरियल अपोन में क्या आ जाएगा बच्चों? ये सीधा है n फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या है बच्चों? ये 7/42। दिस इम्प्लाइज। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ ऊपर सोल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं हमें, n-8r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। ये n-8r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -9। ठीक है, इसको यहाँ डिब्बे में बंद कर देते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो क्या आएगा बच्चों? यहाँ से देखो n-r+1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, +1 का फैक्टोरियल और r-1 का फैक्टोरियल अपोन में क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ देखो n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये पलट जाते हैं ऐसे, देखो हमेशा ये ऐसे करते हैं। ठीक है, या इसको देखो ये नीचे आएगा, सॉरी ये क्या है? ऊपर है 1 है, देखो यार 1 क्या आ गया? n-r+1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? r-1 का फैक्टोरियल। और इसको पलट देते हैं, ऊपर पलट देंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर? देखो n-r का फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल अपोन में 1। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही चीज़ क्या है? 7/42 तो साथ चल रहा है, फिर वही चीज़। अब कौन सा बड़ा नंबर कौन सा छोटा? यहाँ से देखो r फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल में r बड़ा है, तो r को कहाँ तक तोड़ देंगे? r फैक्टोरियल कैसे लिख देंगे? r इनटू में r-1 का फैक्टोरियल। यहाँ पर देखो n-r+1, यहाँ पे तो क्या है? n-r है, लेकिन यहाँ पे n-r में क्या जुड़ा हुआ है? +1 जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जस्ट एक बड़ा नंबर है, तो इसको कहाँ तक तोड़ देंगे? इससे कम से एक कम में, एक कम का मतलब n-r+1 से एक छोटा नंबर क्या है बच्चों? n-r ही तो, यहाँ से एक हटा देंगे। समझ में आई बात बच्चों? ओके, तो देखो n-r+1 का फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? n-r+1 तो एज इट इज़, और इससे एक जस्ट कम नंबर लिख देंगे n-r का फैक्टोरियल। तो लिखो बच्चों यहाँ से, देखो n-r का फैक्टोरियल, और r को कैसे तोड़ा? r-1 का फैक्टोरियल अपोन में क्या आ जाएगा बच्चों? n-r+1 का और n-r फैक्टोरियल, और यहाँ से r-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है? 7/42। ओके, r-1 करके कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बच्चों? r अपोन में n-r+1 इक्वल टू क्या हो गया? ये कट के क्या आ गया? 1/6 है, 1/6 इधर क्या आ गया? 6r इक्वल टू क्या आ गया? n-r+1। इसको इधर ले जाओ। ठीक है,
इसको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, एन ए माइनस आर प्लस 1 माइनस में आर इजगल टू क्या आ गया 0। तो एन ए माइनस ए 7 आर इजगल टू क्या बच गया बच्चों, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। आपको समझ में आई बात बच्चों? ओके, देखो करते हैं सोल्व इसको, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं, 1 मिनट लगेगी। करो बच्चों। देखो पहली इक्वेशन क्या है, एन माइनस 8 आर इजगल टू माइनस 9 और एन ए माइनस 7 आर इजगल टू क्या है -1। ये 1 हो गई, ये क्या हो गई 2 हो गई। अब देखो पहले इसमें क्या है, हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल दे, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, इनको हटा दो, माइनस ए प्लस, ठीक है। तो एन से एन कैंसिल हो गया, तो 8 में से माइनस का क्या बच गया, माइनस आर इजगल टू माइनस का 8, तो माइनस एन आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 8 आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई 8। इनमें से किसी में एक में पुट कर दो, तो पुटिंग आर इजगल टू 8 इन 1। तो देखो एन माइनस में आर की वैल्यू 8 रखती तो कितना हो गया 64 इजगल टू -9। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, इधर चाहे क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, कितना बच गया यहाँ से 64 में से कितना 9 घट जाएगा, तो क्या आ गया 55 आ गई। क्या आ गया 55। तो एन की वैल्यू 55 आ गई बच्चों, और आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से कितनी आ गई, आर की वैल्यू दिखाई नहीं रखी यहाँ पे। एन की वैल्यू निकालनी थी, दोनों निकाल दी, मतलब मिला के मैंने दोनों निकाल दी। तो आर की वैल्यू 8 आ गई और एन की वैल्यू 55 आ गई, दोनों वैल्यू निकाल दी मैंने आपकी। समझ में आई बात बच्चों? ओके।